गाइस तो इस वीडियो में हम इस टाइप के ड्राइंग के लिए अगर हमें प्रोग्रामिंग करना है और स्पेसिफिकली फानुक कंट्रोलर के लिए तो वो हम किस तरह से कर पाएंगे उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स रोटेशन का कमांड जो G68 अवेलेबल है उसका हम यूज़ करेंगे एंड सब प्रोग्राम को कॉल करके ये जो कैप्सूल्स है उन्हें जनरेट करेंगे। नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो कैप्सूल का जो ओरिजिन है, जो सेंटर पॉइंट है, वो ऑफ सेंटर दिया गया है, x10 एंड y10 कोऑर्डिनेट पे दिया गया है। ये एक मज़ेदार सी बात है। नाउ हमें इस कैप्सूल्स को जनरेट करने के लिए सिंपली अगर हम G68 कमांड का यूज़ करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। नाउ सबसे पहले तो हमें इस कैप्सूल को एक्स एक्सिस के अलोंग हमें उसे विजुलाइज करना है, उसे सोचना है कि अगर ये कैप्सूल है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होता तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते और हम किस तरह से प्रोग्राम बना पाते। क्योंकि अगर ये कुछ इस एंगल 22.5 डिग्री एंगल पे दिया गया है तो यहाँ पर y के कोऑर्डिनेट्स कुछ अलग होंगे, x के कोऑर्डिनेट चलो हमें फिर भी पता चल जाएंगे, बट y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो हमें फाइंड करने पड़ते हैं। लेकिन अगर यही कैप्सूल अगर यहाँ पर होता तो वो काफ़ी इजी रहता। सो सबसे पहले वो हमें सोचना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है कि अगर ये कैप्सूल है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होता तो कुछ इस तरह से होता और उसके कोऑर्डिनेट क्या होते वो अभी हम देखते हैं। नाउ यहाँ पर जैसे हमने देखा कि कैप्सूल का जो ओरिजिन है वो x10 y10 पे है, जो यहाँ पर जो R20 की रेडियस है वहाँ पर इस कैप्सूल का जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पर लाई करता है। सो यहाँ से 20 mm की डिस्टेंस पे इस कैप्सूल का ये स्टार्टिंग पॉइंट रहता, राइट। तो ये यहाँ पर अवेलेबल है। सो यहाँ से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 20 mm है। नाउ यहाँ पर एक्स एंड वाई एक्सिस जो WCS है वो मैंने ड्रॉ कर दिया। अब हम एक्चुअल कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक देखें तो ये कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है वो हमें फाइंड करना है। सो ये डिस्टेंस है 10 mm, क्योंकि x10 कोऑर्डिनेट पे इसका जो ओरिजिन है वो लाई कर रहा है और ये 20 mm, सो ये अल्टीमेटली 30 mm हो चुका है। सो जो ये कोऑर्डिनेट है वो y एक्सिस से 30 mm की दूरी पर है, यानी कि x का कोऑर्डिनेट बना है 30, x30। उसी तरह से अगर यही कोऑर्डिनेट के लिए y एक्सिस का कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो वो बन जाएगा 10 mm, क्योंकि इस सेंटर लाइन पे ये कैप्सूल लाई कर रहा है। सो ये सेंटर में ही होगा और ये जो ओरिजिन है जहाँ से R20 की रेडियस पे सारे कैप्सूल्स हैं वो y10 कोऑर्डिनेट पे है। सो ये अल्टीमेटली इसका डिस्टेंस रहेगा वो एक्स एक्सिस से 10 mm रहेगा। सो y का कोऑर्डिनेट ये 10 हो चुका है। नाउ यहाँ से अगर हम बात करें कि इसकी जो लेंथ है कैप्सूल की वो 21 mm है एंड जो इसकी विड्थ है वो 6 mm है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेडियस है दोनों कॉर्नर पे वो 3 mm की है। सो सिंपली ये सेकंड कोऑर्डिनेट अगर हमें फाइंड करना है x के लिए, x कोऑर्डिनेट, सो यहाँ पर अगर देखें तो ये 3 mm हमें कट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर तो ये डायरेक्ट ही रेडियस है वो 6 mm डायमीटर एनमिल की मदद से बन जाएगा। अगर यहाँ पर हम एनमिल प्लंज कराएंगे सो हमारे लिए ये इजी रहेगा। नाउ सो 21 mm में से अगर 6 mm हमने 3 mm यहाँ के 3 mm यहाँ के कट कर दिए तो वो 15 बन जाएगा। सो 30 से 15 mm के डिस्टेंस पे इसका सेकंड सेंटर पॉइंट कैप्सूल का मिल जाएगा। सो x का कोऑर्डिनेट बन जाएगा 45 एंड y का तो एज इट इज़ 10 mm रहेगा। सो इसके लिए हमें अभी प्रोग्राम जनरेट करना है, बाकी हम सब प्रोग्राम की मदद से इजीली इसको मशीनिंग कर देंगे। सो इसका अगर हमें प्रोग्राम बनाना है तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। G90 यानी एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट प्रोग्रामिंग मेथड x30 y10 z5, यहाँ पर हमने 6 mm डायमीटर की एनमिल को बुला लिया। फिर हम सोचते हैं कि इसकी जो डेप्थ दी गई है वो है 2 mm, यानी z-2 पे इसको प्लंज किया, x45 तक एनमिल को चलाया। सो हमारी पैटर्न जो रिक्वायर्ड कैप्सूल है वो बन चुकी है। फिर G0 z5 एंड होम पोजीशन, तो ये बन चुका हमारा प्रोग्राम ये कैप्सूल के लिए। बट हमें तो 22.5 डिग्री के एंगल पे चाहिए, तो वो हम किस तरह से करेंगे।
नाउ ये भी सिंपल चीज़ है। सबसे पहले हमें एक मेन प्रोग्राम जनरेट करना है। मेन प्रोग्राम जहाँ पर हमने टूल को कॉल किया, वर्क ऑफसेट डाला, G40 उसकी जो टूल लेंथ है उसको रीड कराया, कटिंग पैरामीटर सारे डाले, फिर हमने सब प्रोग्राम को कॉल किया है। सब प्रोग्राम M98 से सब प्रोग्राम को कॉल करना है। P03 हमें 3 कैप्सूल बनाना है, तो हम ऐसा करेंगे कि सब प्रोग्राम को बाय डिफ़ॉल्ट इस मेथड से 3 बार हम कॉल कर देते हैं। P03 यानी 3 टाइम्स सब प्रोग्राम को हमें रन करना है। एंड कौन से नाम का सब प्रोग्राम को हमें रन करना है, तो वो है 0100 नाम के सब प्रोग्राम को हमें रन करना है। P03 का मतलब होता है कि 3 टाइम्स, एंड उसके बाद के जो नंबर्स है वो सब प्रोग्राम का नाम है। फिर G0, Z50 एंड M30। नाउ अब हमें सब प्रोग्राम क्या बनाना है ये बात करते हैं। सब प्रोग्राम का नाम है O0100, राइट। फिर अभी हमें प्रोग्राम जो कोऑर्डिनेट रोटेशन कोड का यूज़ करना है। सो सिंपली G68 X10 Y10 R22.5। G68 यानी कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेट को रोटेट करने के लिए जो कमांड यूज़ किया जाता है वो कमांड है G68। नाउ अब हमें X10 Y10 को यहाँ पर डिफाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है ये जो कैप्सूल है उसका ओरिजिन है, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो X10 Y10 के रेफरेंस में ये घूम रहा है। ये सारे कैप्सूल्स है वो रोटेट हो रहे हैं यहाँ पर इस पिक्चर में, इस ड्राइंग में। सो हमें सिंपली X10 Y10 जो उसका सेंटर पॉइंट है उसके अकॉर्डिंगली हमें इस कैप्सूल को रोटेट करना है। और कितने एंगल पे, तो यहाँ पर डिफाइन करना है 22.5 डिग्री के एंगल पे, राइट। फिर जो सिंपली यहाँ पर जो हमने प्रोग्राम बनाया है, जो प्रोग्राम बनाया है वो एक्चुअली हमने एक्स एक्सिस के अलोंग बनाया है, जैसे कि X30 Y10 Z5 फिर Z-2 एंड X45। तो यहाँ पर कैप्सूल बना है, बट हमें वहाँ पर नहीं बनाना, हमें तो वो इस एंगल पे बनाना है। सो हमने क्या किया, प्रोग्राम के कोऑर्डिनेट्स को हमने रोटेट कर दिया G68 कोड की मदद से, राइट। अब यहाँ पर मज़ेदार सी बात तो ये है कि हमने यहाँ पर G91 कमांड का यूज़ किया है। G91 यानी कि इंक्रीमेंटल। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि सबसे पहले जो यहाँ इस सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंगली जो हमारा जो वर्क प्लान है वो कुछ इस तरह से था, राइट। अब हमने G91 G68 X10 Y10 R22.5 कमांड का यूज़ किया। सो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा पूरा जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है वो इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। यहाँ पर इंक्रीमेंटल कमांड का यूज़ किया, उसकी वजह से ये हर बार जब जब ये लाइन रीड होगा वो ये एक्सिस के अलोंग ये रोटेट होता जाएगा। X10 Y10 R22.5 जब ये फर्स्ट टाइम G91 G68 X10 Y10 R22.5 जब रीड होगा तो ये कुछ इस तरह से इस एक्सिस के अलोंग हमारा वर्क प्लान है वो 22.5 डिग्री पे शिफ्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद X30 Y10 Z5 है वो उसके यहाँ पर, जैसे कि ये एक्चुअल हमारा वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम है 22.5 डिग्री पे, यहाँ पर ये कैप्सूल जनरेट हो जाएगा। फिर M17 यानी कि सब प्रोग्राम एंड, राइट। फिर ये हमने 3 बार इसको कॉल किया है, तो ये सेकंड बार भी कॉल होगा G91 G68 X10 Y10 R22.5। सो फिर से ये 22.5 डिग्री के एंगल पे हमारा कोड जो पूरी WCS है वो शिफ्ट होगी और यहाँ पर सेकंड कैप्सूल क्रिएट होगा। और उसी तरह से थर्ड बार भी 22.5 डिग्री के एंगल पे हमारा जो पूरा WCS है वो शिफ्ट होगा और यहाँ पर तीसरा कैप्सूल जनरेट हो जाएगा। एंड देन ये मेन प्रोग्राम में फिर से चला जाएगा। फिर G0 Z50, फिर हमें M69 कोड कमांड का यूज़ करना है। G69 कमांड क्या करेगा, जो ये कोऑर्डिनेट जो हमने रोटेट किया है ये जो सारे कमांड है उसको बंद करने के लिए हम M69 कमांड का यूज़ करते हैं। जो भी हम कमांड पोलर कोऑर्डिनेट कमांड है जैसे कि G16 उसे हम G15 की मदद से बंद करते हैं।
तो ये जो सारे कमांड है जो हमने एक्टिवेट किए उसे क्लोज भी करना पड़ता है। सो उसको कैंसिल करने के लिए भी कोड आता है, जैसे कि यहाँ पर M69 कोड है, ये कोऑर्डिनेट जो रोटेट कर रहे हैं उसको कैंसिल करने के लिए। सो M69 कमांड का यूज़ करना है, M80 एंड M30। एंड ऑल द बेस्ट गाइज।